हम में से अक्सर लोग पानी को इतना साधारण समझते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जब हम चाहें, जैसा चाहें, जितनी मात्रा में चाहें, पानी पी सकते हैं। लेकिन हमारा ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि पानी देखने में जितना साधारण लगता है, ये हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक तरह से काम करने और शरीर में बनने वाले जहरीले पदार्थ को बाहर निकालने के लिए उतना ही जरूरी होता है। पेट से लेकर त्वचा तक और वजन बढ़ाने से लेकर वजन घटाने तक पानी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए पानी की सही मात्रा, इसके पीने का सही समय और पानी को किस तरह से पीना है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर इस बारे में आपको कोई भी जानकारी ना हो तो आप अच्छे से इस वीडियो को ध्यान से सुनें। व्यक्ति चाहे जितना भी अच्छी से अच्छी चीज खा ले, उसका सही फायदा शरीर को नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से भविष्य में बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ती है, जैसे कि अपचन, कब्ज, गैस, लिवर की कमजोरी, सुस्ती आना, गुर्दे में पथरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम हो जाना, बार बार बीमार पड़ना, इनफैक्ट स्किन एलर्जी, दांत, खुजली, चेहरे पर पिंपल्स और दाग धब्बे का होना, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड, स्किन का बहुत ज्यादा ऑयली या फिर बहुत ज्यादा ड्राई होना। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने क्या खाया या पिया है। इसके साथ साथ जोड़ों में दर्द होना, शरीर की अनचाही जगहों में चर्बी का जमना, सर दर्द, चक्कर आना, वजन बढ़ाने या फिर घटाने में दिक्कत महसूस करना, बालों का झड़ना और रातों को नींद न आना जैसी कई बीमारियां सिर्फ पानी को गलत मात्रा में और गलत तरीके से पीने पर होती हैं, और इसका हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एक दिन में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा पानी पिया जा सकता है। अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो जाए तो किस तरह से पता लगाया जा सकता है कि एक बार में कितना ग्लास पानी पीना चाहिए और किस तरह पीना चाहिए, पानी कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही समय क्या है, किस तरह का पानी होना चाहिए, यानी ठंडा या फिर गर्म या फिर नॉर्मल, और पानी वजन घटाने और बढ़ाने में किस तरह से मदद करता है। शुरू करते हैं। आखिर हमारे शरीर के लिए पानी इतना जरूरी क्यों है? हमारे शरीर में 60 से 70% पानी होता है और हमारे द्वारा पिए गए पानी का इस्तेमाल हमारे इंटरनल और जैसे कि किडनी, लिवर, फेफड़े, पाचन तंत्र और लगभग शरीर के सभी हिस्सों को ठीक तरह से काम करने और सबसे ज्यादा हमारे शरीर की कोशिकाओं को जिंदा रखने में होता है। अब सवाल ये उठता है कि दिन भर में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना पानी पिया जा सकता है, और अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो गई तो उसे किस तरह से पता लगाया जा सकता है। शरीर में पानी की कमी होते ही पेशाब का रंग पीला पड़ जाता है, पाचन शक्ति कमजोर होने लगती है, चेहरे और शरीर की स्किन धीरे धीरे रूखी, बेजान और ढीली पड़ने लगती है, और शुरू में ही पानी पीने के सही तरीके पर ध्यान ना दिया जाए तो ये लक्षण भविष्य में गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकते हैं। इसलिए हर दिन एक नियमित मात्रा में पानी का पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात आ जाती है दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए और पानी किस तरह का होना चाहिए, यानी गर्म या ठंडा या फिर नॉर्मल। दोस्तों, उसके लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पानी में क्या क्या होता है और ये कौन सी प्रॉब्लम में फायदा पहुंचाता है। दोस्तों, पानी में 0 कैलोरी होने के बावजूद ये हमारे शरीर को हाइड्रेट करके शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, हमारी स्किन को साफ रखता है, दिमागी ताकत, पाचन क्रिया, आँख, हड्डी और लगभग हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक तरीके से काम करते रहने में बहुत मदद करता है। इसलिए हमारे लिए पानी इतना जरूरी होता है कि चाहे खाए बिना कोई व्यक्ति लंबे समय तक रह ले, लेकिन पानी के बिना कुछ दिन भी जीवित रह पाना संभव नहीं है, क्योंकि मल, पसीना, पेशाब और सांस लेने की प्रक्रिया में लगभग 2 लीटर पानी हमारे शरीर से हर दिन बाहर निकल जाता है, जिसे रीस्टोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो किसी को भी दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए ये उस व्यक्ति की सेहत और वो जहाँ रहता है उस जगह के मौसम, उसके वजन और उसकी फिजिकल एक्टिविटी पर निर्भर करता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक एवरेज साइज के ग्लास से 8 से 12 ग्लास होते हैं, और गर्मी के मौसम में क्योंकि ज्यादा पसीना निकलता है इसलिए पानी की थोड़ी मात्रा भी बढ़ाई जा सकती है। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्हें भी आम लोगों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा पानी जरूर पीना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में पानी की खपत ज्यादा मात्रा में होती है। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि क्या जरूरत से ज्यादा पानी पी लेने से शरीर को कोई नुकसान हो सकता है? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। कोई भी चीज बहुत ज्यादा नुकसान देती है। ज्यादा मात्रा में पानी पीने से हमारी किडनी का काम बढ़ जाता है और खून में सोडियम के लेवल कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और ऐसा नुकसान
तब होता है जब कोई व्यक्ति 4 या 5 लीटर से भी ज्यादा पानी पी ले। एक व्यक्ति को कितने ग्लास पानी पीना चाहिए और किस तरह से पीना चाहिए? दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि पानी को जब चाहे जैसे चाहे पिया जा सकता है, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि एक ही तरह के पानी को अलग अलग तरीके से पीने से इसका शरीर पे अलग अलग तरीके से असर होता है। इसलिए हमेशा पानी बैठकर और धीरे धीरे पीना चाहिए। जैसे कि पानी को मुंह में रखकर 4 से 5 सेकंड के लिए उसे इधर उधर घुमाएं और फिर निकलें। ऐसा करने से हमारे मुंह में मौजूद लार, जो कि अल्कलाइन होती है, पेट में जाकर पेट की एसिडिक प्रॉपर्टी को शांत करती है, जिससे कि हमारी पाचन तंत्र बहुत ज्यादा दुरुस्त हो जाता है। लेकिन वहीं अगर हम बोतल से पानी पीते हैं ऊपर करके, यानी आ करके पानी पीते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, जितने भी आसपास के हमारे मौजूद गैस होती है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे भविष्य में जोड़ों में दर्द शुरू होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए पानी हमेशा बैठकर धीरे धीरे 3 से 4 सांसों में ही पीना चाहिए और एक बार में 1 या 1.5 ग्लास या फिर जितनी प्यास हो उतना ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि बार बार में बहुत ज्यादा पानी पी लेने से हमारी किडनी उसे ठीक तरीके से फिल्टर नहीं कर पाती और पानी हमारे शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। पानी गर्म या ठंडा या फिर नॉर्मल होना चाहिए? अब ये सवाल उठता है दोस्तों, कोई भी बहुत ज्यादा ठंडी चीज हम खाते या पीते हैं तो हमारा शरीर पहले उसे गर्म करता है और फिर काम में लेकर आता है। पानी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम फ्रिज में रखा ठंडा पानी पी लेते हैं, वो हमारे पेट में पहले गर्म होता है, फिर काम में आता है। जब तक इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। हमारे शरीर को भी इस पानी को इस्तेमाल में लाने के लिए काफी हद तक इंतजार करना पड़ता है, जब तक पानी पेट में गर्म नहीं हो जाता। और साथ ही साथ ठंडा पानी हमारे द्वारा खाए गए खाने को बहुत ज्यादा सख्त बना देता है, जिससे कि पाचन क्रिया हमारी बहुत ज्यादा धीमी पड़ जाती है और कब्ज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए पानी हमेशा ही नॉर्मल या फिर हल्का गर्म ही पीना चाहिए, क्योंकि हल्का गर्म पानी हमारा शरीर तुरंत काम में ले लेता है और हमारे द्वारा खाए गए खाने को तोड़ने में हल्का गर्म पानी बहुत ज्यादा मदद करता है, जिससे हमारी पाचन क्रिया बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पेट भी खुलकर साफ हो जाता है। पानी कब कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए, अब इस बात पे हम गौर करते हैं। पानी कब पीना चाहिए, इससे ज्यादा ये जानना जरूरी है कि पानी कब नहीं पीना चाहिए। वैसे तो खाना खाते वक्त पहले या बाद में 1 या 2 घूंट पानी पीने में कोई बुराई नहीं, बल्कि खाना खाने से पहले 1 या 2 घूंट पानी पीने से सूखे खाने भी गले से आसानी से उतर जाता है और हिचकी भी नहीं आती। लेकिन यहाँ पर 1 या 2 घूंट कहने का मतलब है कि गला भीगने जितना ही पानी पीना। लेकिन खाना खाने के दौरान पहले या बाद में ग्लास भरकर या ज्यादा मात्रा में पानी पीना बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेने से ये हमारे द्वारा खाए गए खाने को बहुत पतला बना देता है और हमारे पेट में पाचन रस भी ठीक से नहीं निकल पाते, जिससे हमारी पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है। इसलिए पानी हमेशा खाना खाने के आधे घंटे बाद या फिर 1 घंटे बाद ही पीना चाहिए। रात को सोने से तुरंत पहले या अचानक नींद खुलने पर पानी पीकर सोना हमेशा सही रहता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अचानक नींद खुलने पर पानी पीकर सोना या फिर दिन के समय पानी पीना कौन सा फायदेमंद है। देखिए दोस्तों, रात के समय ज्यादा पानी पीने के नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि सोते वक्त हमारा शरीर एक्टिव नहीं रहता, जिससे पानी हमारे शरीर में ठीक से इस्तेमाल हुए बिना किडनी में फिल्टर होने के लिए पहुंच जाता है, जहां यह हमारी किडनी को बहुत नुकसान पहुंचाता है और नींद से उठकर बार बार टॉयलेट जाने की भी जरूरत पड़ सकती है, जिससे कि दोबारा आने पर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद ही हमें नींद आती है। इसलिए जितना हो सके दिन के टाइम में पानी की लिमिट को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ पानी 2 बार पीने के बीच में कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे का गैप जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी पानी पीते रहने से पानी हमारे शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है और इससे जल्दी जल्दी पेशाब आने की समस्या शुरू हो जाती है। इसलिए जब आपको लगे कि आपको पेशाब पीला नहीं है बल्कि पानी की तरह बिल्कुल साफ है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी को पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसलिए पेशाब करने के बाद पानी पीने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट का गैप जरूर रखें, ताकि हमारी किडनी को रेस्ट लेने का थोड़ा मौका मिल सके। नहीं तो जल्दी जल्दी पानी पीते रहने से बार बार पेशाब आने और पेशाब को ठीक से ना रोक पाने की समस्या शुरू हो जाती है। फल खाने के बाद अक्सर फल और ऐसी सब्जियां जैसे खीरा और टमाटर जैसी चीजों को अगर आप कच्चा खाते हैं तो उसके तुरंत बाद पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। और उसी तरह केला, अनार, संतरे
और दूसरे फल खाने के बाद भी तुरंत पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से खाई हुई चीज बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है, जिससे पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है और कुछ लोगों को सर्दी जुकाम भी हो जाता है। साथ ही साथ बहुत ज्यादा गर्म चीजें जैसे चाय, कॉफी, सूप जैसी चीजों को पीते हैं तब भी उसके तुरंत बाद आपको पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इन चीजों को पीने के बाद तुरंत पानी पीने से दांतों को और मसूड़ों को बहुत नुकसान पहुंचता है। अब बात कर रहे हैं कब पानी पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही समय। दोस्तों, जिस तरह हम खाना खाने से पहले प्लेट को धोकर साफ करते हैं फिर खाते हैं, उसी तरीके से हमें हर सुबह कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने पेट की सफाई जरूर करनी है, जिसके लिए पानी से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। सुबह खाली पेट पानी पीने से रात को सोते वक्त पेट में बनने वाले जहरीले पदार्थ काफी हद तक सफाई हो जाती है। लेकिन जो लोग खाली पेट पानी पिए बिना ही कुछ भी खाते या पीते हैं, वो बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है जैसे झूठी प्लेट को बिना साफ किए ही उसमें खाना लेना। इसके लिए 1 से 2 ग्लास पानी सुबह खाली पेट और उसके बाद 1-1 ग्लास करके पानी दिन के खाना खाने के 45 या फिर 1 घंटे बाद आपको पीना चाहिए। उसी तरीके से रात के समय पानी कम मात्रा में पीना चाहिए और रात का खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी की जगह दूध का सेवन करना चाहिए, क्योंकि दूध में मौजूद प्रोटीन पूरी रात शरीर को धीरे धीरे एनर्जी प्रदान करते हैं और इसमें मौजूद क्रिस्टोफोरिन नाम का एमिनो एसिड दिमाग को शांत करके अच्छी नींद दिलाने में बहुत मदद करता है। दिन में जब भी आप पानी पिए तो 2 बार पानी के बीच में लगभग 1 घंटे का गैप जरूर रखें। पानी पीने का खास ख्याल रखें ताकि पूरे दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पूरा किया जा सके। अगर आप धूप से होकर आते हैं, रनिंग या एक्सरसाइज करते हैं, उस दौरान एक बार में 1 ग्लास भरकर पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारे शरीर का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। इसलिए उस वक्त ज्यादा मात्रा में पानी पीने से हमारे शरीर को फायदे की बजाय नुकसान होता है और एक्सरसाइज या वेट लिफ्टिंग में भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इसलिए एक्सरसाइज के दौरान भी 1/4 गिलास या फिर 2 से 3 घूंट पानी ही पीना चाहिए और फिर जब भी आपको प्यास लगे तो फिर से आप 1/4 पानी या फिर 2 से 3 घूंट पानी एक्सरसाइज खत्म करने के बाद या उसके आधे से 1 घंटे बाद आप पी सकते हैं। तब आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक्सरसाइज के दौरान थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीना चाहिए। पानी के इस तरह से इस्तेमाल करने से हमारी सेहत से जुड़ी लगभग बहुत सी प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो जाती हैं और साथ ही साथ हमारा शरीर भी ठीक से काम कर पाता है, जिसकी वजह से हमें वजन बढ़ाने या फिर घटाने में मदद मिलती है। क्योंकि जब तक किसी भी व्यक्ति का पाचन ठीक ना हो, वजन का बढ़ाना हो या घटाना हो संभव नहीं है। पानी पीने के इस तरीके को अपनाने से कुछ ही हफ्तों में आप अपनी सेहत में बहुत अच्छा सुधार महसूस करने लगेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। और अगर आप ऐसी ही और जानकारियाँ पाना चाहते हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।